सर्वांना नमस्कार. PMJ एज्युकेशनल चॅनलमध्ये तुम्हा सर्वांचे स्वागत आहे. आज आपण निष्ठा प्रशिक्षणाअंतर्गत मॉड्यूल क्रमांक 7 त्यातील गतिविधी आणि शेवटची प्रश्नोत्तरी पाहणार आहोत. आता आपण मॉड्यूल क्रमांक 7 मधील पहली गतिविधि पाहूया. सही विकल्प चुनें. सीखने के लिए मूल्यांकन में समग्र पाठ्यक्रम अपेक्षाओं का मूल्यांकन किया जाता है. गलत. पोर्टफोलियो परीक्षणों, परीक्षाओं, प्रदर्शनियों, उपलब्धि प्रस्तुतियों, सिमुलेशन सीखने के रूप में मूल्यांकन के उदाहरण है. गलत. स्वयं मूल्यांकन और सहकर्मी मूल्यांकन कौशल का विकास सीखना के मूल्यांकन में आता है. गलत. सीखने के लिए मूल्यांकन में शिक्षक अपनी योजनाओं को समायोजित करते हैं और सुधारात्मक शिक्षण में संलग्न होते हैं. सही. शिक्षक और छात्र दोनों मूल्यांकन के रूप में सीखने में निरंतर प्रगति का निरीक्षण और प्रक्रिया के बारे में समीक्षा करते हैं. सही. अशा प्रकारे आपण 5 क्वेश्चन होते त्याचा आन्सर दिलेले आहे आणि इथे आपला स्कोर 5 पैकी 5 आपले प्रश्न बरोबर आलेले आहे. आता आपण निष्ठा प्रशिक्षणाअंतर्गत मॉड्यूल क्रमांक 7 त्यातील दूसरी गतिविधि पाहूया. अपनी समझ की जांच करें. सही विकल्प चुनें. शिक्षार्थियों को अपने स्वयं के कार्यों के साथ साथ अपने साथियों के मूल्यांकन के लिए पर्याप्त अवसर नहीं दिए जाने की आवश्यकता है. गलत. क्षेत्र का दौरा, सर्वेक्षण, कला कार्य जैसे मॉडल बनाना, रंगोली बनाना, प्रयोग परियोजनाएं आदि समूह कार्य की मांग करते हैं और प्रक्रिया कौशल के साथ साथ सामाजिक कौशल का आकलन करने के लिए ये सही है. पोर्टफोलियो से माता पिता अपने अभिभावकों की क्षमताओं और उनकी रुचियों के बारे में जान सकते हैं जिनकी वे अनदेखी करते हैं और प्रतिक्रिया के साथ अब वे अपने बच्चों की प्रगति के लिए समर्थन कर. सही है. रूब्रिक्स में गैर लचीलेपन और अनुकूलनशीलता होती है जो बहुत कम अन्य मूल्यांकन उपकरण के पास होती है. गलत. एक रूब्रिक कई कार्यों पर छात्रों का आकलन करने के लिए उपयोग किए जाने वाले मानदंडों का एक व्यापक समूह है. गलत. अशा प्रकारे इथे 5 क्वेश्चन होते, आपण ते 5ही सोडवलेले आहे. सबमिट करूया आणि अशा प्रकारे आपले 5ही प्रश्न बरोबर आलेले आहे. आता आपण निष्ठा प्रशिक्षणाअंतर्गत शेवटची प्रश्नावली पाहूया. त्यातील पहिला प्रश्न आहे, गणित में सीखने की अक्षमता का आकलन निम्नलिखित परीक्षणों में से किसके द्वारा उचित रूप से दिया जाता है. तर याचं अचूक उत्तर आपण लिहूया. नैदानिक परीक्षण यावर आपण क्लिक करूया. पुढचा प्रश्न आहे, एक शिक्षक कक्षा के कार्य को एकत्रित कर पढ़ती है, फिर छात्रों को ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अगले पाठ की योजना बनाते हुए समायोजित करती है. वह कर रही है. सीखने के लिए आकलन या पर्यायावर आपण क्लिक करूया. पुढचा प्रश्न आहे, सतत और व्यापक आकलन आवश्यक है. तर इथे आपल्यासमोर हे 4 पर्याय दिलेले आहेत. तर त्या 4 पर्यायांपैकी आपण यह समझना के लिए कि कैसे अधिगम को अवलोकन, रिकॉर्ड और बेहतर बनाया जा सकता है याच्यावर आपण क्लिक करूया. पुढचा प्रश्न आपल्यासमोर आहे, निम्नलिखित में से कौन सा एक उपयुक्त प्रारंभिक आकलन कार्य नहीं है. तर आपल्यासमोर हे 4 पर्याय आहेत. तर त्या 4 पर्यायांपैकी आपण छात्रों की रँकिंग यावर आपण क्लिक करूया. पुढचा प्रश्न आपल्यासमोर आहे, कक्षा में समूह गतिविधि द्वारा छात्रों में निम्नलिखित में से किसे विकसित किया जाता है. तर आपल्यासमोर जे 4 पर्याय आहेत त्या 4 पर्यायांपैकी आपण सहयोग यावर क्लिक करूया. पुढचा प्रश्न आपल्यासमोर आहे, छात्र अधिगम मानदंड बेंचमार्किंग हिस्सा है. तर हे 4 पर्याय आहेत आपल्यासमोर. त्या 4 पर्यायांपैकी आपण सीखने का आकलन ह्या पर्यायावर आपण क्लिक करूया. पुढचा प्रश्न आपल्यासमोर आहे, निम्न में से कौन सी विद्यालय आधारित आकलन SBA की मुख्य विशेषता है.
तर आपल्यासमोर हे 4 पर्याय आहे. तर त्या 4 पर्यायांपैकी योग्यता आधारित गतिविधी याच्यावर आपण क्लिक करूया. पुढचा प्रश्न आपल्यासमोर आहे, आकलन का उद्देश है. तर आपल्यासमोर हे 4 पर्याय आहेत. त्या 4 पर्यायांपैकी किसी चीज़ की गुणवत्ता के बारे में निर्णय लेना यावर आपण क्लिक करूया. पुढचा प्रश्न आपल्यासमोर आहे, निर्देश के अंत में उपलब्धि का आकलन करना. तर हे 4 पर्याय आहे आपल्यासमोर. तर 4 पर्यायांपैकी सीखने का आकलन है यावर आपण क्लिक करूया. त्यानंतर पुढचा प्रश्न आपल्यासमोर आहे, अधिगमन का अनुवीक्षक आकलन हिस्सा है. तर हे 4 पर्याय आहेत. त्या 4 पर्यायांपैकी रचनात्मक आकलन का याच्यावर आपण क्लिक करूया. अशा प्रकारे 10 क्वेश्चन होते. 10चे 10 क्वेश्चन आपण सोडवलेले आहेत. ते आता सबमिट करूया आणि ते सबमिट केल्यानंतर पहा इथे आपला स्कोअर 10 पैकी 10 आपले क्वेश्चन बरोबर आलेले आहे. तर अशा प्रकारे आपण ही मॉड्यूल क्रमांक 7 यातील गतिविधी 2 आणि मुख्य प्रश्नोत्तरे पाहिलेली आहे. तर तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा आणि निष्ठा प्रशिक्षणाचे अपडेट आणि इयत्ता 1ली ते 4थीचे शैक्षणिक व्हिडिओ पाहण्यासाठी जर तुम्ही या चॅनलला अजून सबस्क्राईब केले नसेल तर PMG एज्युकेशनल चॅनलला सबस्क्राईब नक्की करा, म्हणजे अपडेट तुम्हाला मिळत राहतील. थँक्यू.